हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं आपके फेवरेट और बहुत से नए ड्रामों का रिव्यू लेकर। इस दफ़ा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार ड्रामे नए हैं और इसलिए जजेस भी हमारे पास एक नया है, चार नहीं है। मैं मौजूद है सादे इमाम, रुबीना अशरफ एंड मरीना खान। नादिया खान इस वक्त स्कर्दू में छुट्टियां मना रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं ले रही हैं और हम हीट वेव को ना ईद का प्ले कर रही हैं, लॉन्ग प्ले। ओए 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 हाँ, ईद का प्ले कर रही हैं। और याद है पिछली दफा बता के भी गई थी कि मैं बहुत वो भी कर रही है, वहां भी जा रही है। हाँ, दैट आल्सो वो भी कर रही है, वहां भी जा रही है। यहाँ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये टीपू की आवाज में जो जबरदस्त हीट वेव आई हुई है। हम सब ओवन में पकोड़ा बन चुके हैं और जो स्टाइलिश अवार्ड बहुत सारे लोगों को दिए गए उस पे लोगों को बहुत एतराज सा बात ये हो रही थी कि आपने शहरोज और हानिया को बेस्ट स्टाइलिश का अवार्ड दिया, एक्टर और एक्ट्रेस का, जबकि आपने नॉमिनेशन में आयजा को भी रखा हुआ था। और अगर मेल की बात की जाए तो वहाँ पे वहाज भी था और भी लोग थे। तो शहरोज का कौन सा ड्रामा था जिसको आपको देख के लगा कि उनको स्टाइलिश अवार्ड मिलना चाहिए, जो आपको पिछले साल में गुजरा हो आपकी नज़र में? आई थिंक मुझे एक ड्रामा नजर आया था फैसला कुरैशी वाले ड्रामे में, जिसमें शुरू में वो शहरोज का इंतकाल हो जाता है। I wouldn't mind giving शहरोज स्टाइलिश एक्टर का अवार्ड बिकॉज ही इज अ स्टाइलिश बच्चा। I wouldn't mind, but हानिया पे मुझे क्वेश्चन मार्क है। आई थिंक ये लास्ट ईयर के अवार्ड्स होंगे ना? नहीं, अभी के हुए तो अभी है ना, बट सारे ड्रामे उन्हीं में आएंगे। नहीं, मेरा बिकॉज इश्क मुर्शिद वाजंट इवन नॉमिनेटेड इन एनी कैटेगरी। लेकिन अगर चल इश्क मुर्शिद नहीं है, तेरे बिन तो बहुत पुराने। अगर इश्क मुर्शिद किसी भी कैटेगरी में होता तो बिलाल अब्बास वुड हैव बीन द ओनली मोस्ट स्टाइलिश। चले वो तो अभी के आगे के आएंगे ना, लेकिन अगर आप तेरे बिन तो इसका मतलब है जिस इन्होंने टाइम को देखा है उसमें तेरे बिन वगैरह थे। ओके, सिर्फ ड्रामे के स्टाइल की बात करें या ओवरऑल बंदे की बात करें? अगर ओवरऑल बंदे की बात करें देन दे कैन नॉमिनेट एनीवन, एंड इफ इट्स नॉट स्पेसिफिकली फॉर a drama, then they can nominate anyone. Is Shehroz more stylish than? Yeah, I'm thinking they're making it like everyone. And generally, it's not very about stylish the person, not a drama. No, that's what I'm thinking. अच्छा, तो इसका मतलब इसमें ड्रामे का लेना देना नहीं है। इसमें बस कोई भी स्टाइलिश हो सकता है। हाँ, तो फिर तो शहजाद नवाज को मिलना चाहिए। अगला अवार्ड आपको मिल रहा है शहजाद नवाज को मिलना चाहिए। आई थिंक ही इज द मोस्ट स्टाइलिश पर्सन जिसको हम देखते हैं ड्रामे में। बहुत लाइक ही कैरी so many of them, there's so quite a few. अच्छा, हानिया पे आप कह रही थी, आयजा को मैं पे नहीं, मतलब अगर आप देखें आयजा ने सबसे कैरी किया है। मैं आयजा को स्टाइलिश, आयजा का स्टाइलिश होना एस्टैब्लिश हो चुका है, उसको कोई डिनाई ही नहीं कर सकता। आप अगर कहते हैं कि जी सो अगर उसको बाईपास नहीं कर सकते, वो उस जगह से भी निकल चुकी है, क्योंकि उसको जो उसके देखने वाले और उसके चाहने वाले ना, जो उसको व्यूअरशिप मिल रही है, अब उसको एक टाइम आता है जब आर्टिस्ट कहता है अब मुझे ये अवार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि अब जितने भी अवार्ड्स हो रहे हैं ना वो सिर्फ मेरे और तेरे हो रहे हैं। मुझे समझ ही आई है कि फिर ये अवार्ड शो जो हुआ है ना, ये ड्रामों में आपकी पर्सनैलिटी या आप इंस्टाग्राम को देख के हुआ है कि हाउ हो सकता है कि कितना आपका स्टाइलिश इंस्टाग्राम है, आप कई तस्वीरें पोस्ट करते हैं, तो हो सकता है फिर मामिया शाह का होना चाहिए ना अवार्ड। है ना, है ना, शी इज द मोस्ट स्टाइलिश एक्ट्रेस, नो डाउट इन इट। और बात अगर आयजा की हो तो फिर दानिश की बात कैसे नहीं होगी? और जब दानिश की बात होगी तो फिर जान निसार करेंगे सादे इमाम। जब आप इस तरह का कोई भी ड्रामा उठाते हैं ना जिसमें दानिश होता है, तो मुझे पहली समझ आ जाती है अब कोई एक लड़की होगी जो या तो इश्क चलेगा या ये वन साइडेड लव हो जाएगा और ये उठा के ले आएगा, गन रखेगा, मतलब एक अजीब। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो स्टार्टिंग दिखाई कि आपको क्या क्या अपने घर की और फैमिली के लिए करना पड़ता है, तो वो हमें आगे चल के पता चलता है कि उसने अपने भाई की बीवी से शादी की। लेकिन मेरा एतराज़ से ज़्यादा मुझे ओवरऑल ठीक लगा। ड्रामे ऐसे चलते हैं हमारे यहाँ, ये फार्मूला ड्रामा है, कमर्शियल फार्मूला ड्रामा है जो कि हिट होगा। और दानिश का ये इस तरह के ड्रामे हिट हो जाते हैं क्योंकि दानिश दिखता खूबसूरत है। साजिद भाई का काम बहुत कमाल लगा, लेकिन बहुत चीख रहे हैं, बिलावती जी चिखवाया उनको। मुझे जो उनको ठरक दिखाई है ना कि वो घर में
और वो जो और जिसमें वो निकल खरक के झाड़ रहे होते हैं, आई उफ, लव दैट एक्टर। वो जो एक्ट्रेस है ना, दैट शी इज माय फेवरेट ऑल टाइम। वो याद है आपको, वो तेरे बिन में एक सीन के लिए आई थी, बट दैट वाज अ मोस्ट कौन जिसके साथ वो ठरक कर रहा है? ठरक कर रहे हैं। नहीं वो तो मोहल्ले की हर औरत के साथ ही कर नहीं, एक ही के साथ अभी अभी एक एक जिसने हाँ, दिखाया है, वो नजर एक पे है। वो जो एक्टर है ना, नजर एक पर है, बिजली मरना तो वो गुजरे होते वो तो I'm बिजली sure, कभी I'm बड़े sure। अच्छे छोटे छोटी से उन्होंने, ये होता है, ये नेचुरली कुछ मर्दों की प्रॉब्लम होती है और ये दिखता है, और उसी की फ्रस्ट्रेशन जो है, जो जब आपको चीज़ नहीं अवेल हो रही होती तो वो घर के अंदर भी उनको मुझे सबसे बड़ा इसमें जो इस तरह का अगर घराना दिखा रहे थे तो उसमें इतना मेकअप क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आई। मतलब मुझे हिबा का बहुत ज़्यादा मेकअप लगा, मुझे इवन तो माँ का भी, माँ का धुला हुआ मुंह। हिबा का तो उन्होंने नहीं, एस्टैब्लिश आप- किया, कर दिया है ना कि उसे शौक है करने का। वो पूरे एक सीन आता है, वो कर रही होती है कि उसे यार मेकअप का इतनी शौक है। चमकती हुई लिपस्टिक। आप जो कॉलेज के सीन है उसमें उस बच्ची ने एक एक्सटेंशन लगाई हुई, मैं हिबा की बात नहीं करी, जो उसकी दोस्त दिखाई है। मतलब कुछ चीज़ों में आप दोनों डायरेक्टर्स हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि आप लोग पहले नहीं बोलते क्या अपने किसी आर्टिस्ट को कि बेटे इसको थोड़ा हल्का कर लो, हीरोइन ये है, आप हीरोइन की दोस्त हो, कम से कम आप दोस्त तो लगो। तो क्यों? अगर वो हीरोइन से ज्यादा अच्छी हीरोइन लग सकती तो व्हाई नॉट? हाँ चलें फिर, क्यों why हमें not दिखाएं कि करें? हीरोइन की दोस्त जो है हमेशा बेचारी कंप्रोमाइज सिचुएशन में ही होगी? व्हाई टू नॉट? मच मेकअप है, बस मुझे मेकअप से होता है कि भाई तो सादिया जी, इस मेकअप पे आपकी क्या इमोजी है आपके पास? नहीं, इस पूरे ड्रामे पे मैं अभी जो हूँ वो ओए होए होए सॉरी टू से होए। रुबीना जी, So I am watching this play and I am thinking that they're playing damn charades with me. मतलब बगैर वो बता नहीं रहे और कह रहे हैं गैस ये लड़की का कैरेक्टर क्या है, एंड आई एम गेसिंग ये लड़की जो है ये बहुत गलेबल है, मासूम है, खाना भी ठीक घर में सही नहीं मिलता, सो ये बेचारी है, बट ये एक मज़े की जगह जा सकती है. एंड द नेक्स्ट सीन कम्स, और नेक्स्ट सीन नहीं, and then I'm reminded of the first scene where she's dancing. And dancing because उसको डांस करना अच्छा लगता है, जो कि बिल्कुल समझ आती है बात बहुत सारे घरों में जहाँ इजाज़त नहीं होती, ख़ास तौर पे ऐसे घरों में बच्चे बड़े अच्छे डांसर निकल आते हैं और उनको बहुत अच्छा डांस करना आता है. खैर इसको अच्छा डांस तो बिल्कुल नहीं करना आ रहा था, मगर बस उसने कर लिया जो भी उसको करना आ रहा था, क्योंकि उसका दिल कर रहा था डांस करने का. तो उसने दरवाज़ा भी नहीं बंद किया हुआ था. बाप तो आराम से दरवाज़ा खोल के बिल्कुल आ गया अंदर. ओके, आई सेड अच्छा ये थोड़ी बेवकूफ़ है. डाम शरेड्स अगेन. अब वो लड़की जो है वो बाप से डांट खाती है और खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा है ना, सब कुछ हो रहा है और खाना अच्छा नहीं मिल रहा, सब कुछ हो रहा है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा. सो सब कुछ हुआ, डांट पड़ी, भैया बाहर नहीं निकलना, फलाना नहीं करना, कुछ नहीं करना, और वो यूनिवर्सिटी पढ़ने चली गई. ऐसा बाप ऐसी लड़की को यूनिवर्सिटी भेज देगा पढ़ने, नॉट इवन गर्ल्स कॉलेज. ओके, फिर आई वी स्टार्टेड प्लेइंग डम शरेड्स अगेन. कोई नहीं, बाप सख्त है मगर उसने यूनिवर्सिटी की इजाज़त दे दी है. एंड द गर्ल गोज़ अगेन एंड घर से निकली है और धड़ल्ले से बस में बैठ के दुनिया में कहीं नहीं जो हुआ होगा वो हुआ कि उसने बस में बैठ के अपना पूरा बुर्का उतारा. ना ना ना, ये नहीं होता. आई एम थिंकिंग ये लड़की बागी भी है, और वो उतार देती है और फिर वो कहती है कि तुम फलाना जो भी चाचे मामे और अपने इनके मुंह बंद कराओ और इनसे किराया ले लो. आई सेड ओह, लड़की में दम है. एंड देन दिस गर्ल इज इन द कॉलेज एंड द फ्रेंड इज सेइंग कि तुम लिपस्टिक लगाओगी. नहीं नहीं नहीं, तो उसने तो पहले ही बहुत सारी लिपस्टिक लगाई है, ग्लॉसी. तुम ये कह सकती थी कि ये वाला शेड क्या अच्छा लग रहा है, ये शेड ट्राई कर लो, बट शी सेड तुम लिपस्टिक लगाओगी, एंड शी सेड नहीं मैं कैसे लगा सकती हूँ. आई मीन राइटर ने अगर कंफ्यूज कर दिया था तो दो लोग थे, उसके बाद एक एक्टर और एक डायरेक्टर. अगर डायरेक्टर ने भी नहीं संभाला था तो एक्टर को संभाल लेना चाहिए था, कि उसके लिए ये ज़िंदगी और मौत का मसला होता है. बिकॉज सारी बाकी जितने दिन ये ड्रामा चलेगा सड़क पे उसने पकड़े जाना है लोगों के हाथों, जिन्होंने कह देना है कि आपने तो लिपस्टिक लगाई हुई थी, तो फिर आप मना क्यों कर रही थी कि मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, और इतनी शद्दोमद के बाद आपने लिपस्टिक ट्राई ऑन की. सो आई एम लॉस्ट. मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया कि इस लड़की का क्या कैरेक्टर है, हालांकि पोटेंशियल है.
फिर वो दूसरा घर आ जाता है और मैंने सोचा कि मैंने कितनी दफ़ा दानिश को गाड़ी से उतरते हुए देखना है, पहले बूट फिर लेग फिर इतना फिर यहाँ, आई मीन हाउ मेनी टाइम्स, पहले 7 मिनट में ऑफ द प्ले आई सॉ दिस शॉट 3 टाइम्स। ग्रैंड्योर ये है सिर्फ आपका, लंबी लंबी वॉक्स, सेंसलेस लंबी लंबी वॉक्स। फिर आया टीप का बंद, वो एक औरत जो कि बाद में पता चला हमें, ज़ाहिर है उस वक्त तो नहीं समझ आई, मगर कन्फ्यूजन हुआ कि कोई मंगेतर है जो कि बहुत एक्साइटेड है इस अपने मंगेतर के, जो कि बहुत कम आता है गांव की जागीर पे। मंगेतर नहीं, शादी हुई। हाँ पहले लगा ना, हाँ, पहले लगा कि ये कोई मंगेतर है जो अपने मंगेतर के आने पे बहुत एक्साइटेड है, और बाद में पता चला ये तो 2 जवान बच्चों की माँ है जो कि इसके भाई की बीवी थी, वो भाई जिसके गिल्ट में ये अभी तक मुब्तला है, बट बीवी को कोई परेशानी नहीं है, उसको तो कोई 3 फ्लोर और होते तो वो उछल उछल के उतरती। That did it for me. So for the potential that we might see or might not see, same as Sadia. Same. मरीना You जी, can't go any. अभी आगाज में ही थम्स डाउन चल रहे हैं, देखते हैं वहां जाके थम अप होता है या नहीं होता है। थम्स अप। That's a dream. क्या कह रहे हैं आप? तो इट इज़ अनदर वेरी टिपिकल तैमूर, दानिश तैमूर ड्रामा। ठीक है, इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि दानिश तैमूर का जो कैरेक्टर है वो वीक लोगों को फेवर करता है, उनके लिए काम करता है। ठीक है, उसमें ही इज़ गॉट एम्पैथी। बाकी अपने उनके कैरेक्टर्स में खैर दूसरा वाला जो हमने देखा था उसमें भी था, लेकिन आई थिंक वी डिडंट सी इट इनफ। बट इसमें आपको लग रहा है कि ही फाइट्स फॉर द पुअर, दैट इज़ हिज द डिफरेंस in his old characters and this character. The Sajid Hassan wale ghar ka track is interesting from the point of view that where is it going to go? She's now got involved with that guy. She's obviously वो धोखा देगा या वो ऐसे compromise position में आएगा जिसमें दानिश इसको rescue करेगा या something like that. ये clear है कि ये play मेरे लिए नहीं बना। मेरे लिए भी नहीं बना, मेरे लिए भी नहीं बना। इस प्ले की रेटिंग आई, तुम्हारे लिए बना है। हाँ, लेकिन इस प्ले की रेटिंग आई नहीं, आएगी, रेटिंग आएगी। चलो आज ये शर्ट आएगी, जान निसार ना लगाएं, आएगी रेटिंग। दानिश तैमूर fan following है, not even then Pakistan. Danish Taimur should be charging these production people जो कि इस किस्म के plays उसको दे रहे हैं double the amount because he is the reason for the rating. Yeah. रेटिंग तो दानिश की वजह से, दानिश की वजह से रेटिंग आएगी इस बार की। लेकिन फॉर मी आई वोंट गो थम्स डाउन बट आई विल गो कंफ्यूज। चलें जी, ये बात होगी ओवरऑल ड्रामे की। राइटिंग पर चलते हैं, और जी राइटर हैं जी रेहाना आफ्ताब। देखिए इतना क्लियर कट रुबीना जी के कहने के बाद ना मेरा ख्याल है अब मेरा तो कुछ कहना बनता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इतनी कंफ्यूजन जो इस पूरे 3 एपिसोड खोल के रख दी है कि मतलब बकायदा कभी आप इस खाने में कूदते हैं, अच्छा ये समझने के लिए, फिर आप इस खाने में कूदते हैं, अब ये भी बात में जब हमने ही सब समझना है और आपने पहेलियाँ ही बुझवानी है हमसे, तो ठीक है फिर ये बूझ पहेली इसका नाम रख दें जाने सारी जगह। बूझ पहेली कैसा नाम है, मैंने नाम भी दे दिया। तो मुझे तो राइटिंग ही कंफ्यूजन है ना, राइटिंग के लिए तो मैं ये रखूँगी कि मुझे अभी तक समझ नहीं। नंबर्स कितने आपके पास? या आप लोग 4 से ज़्यादा कम देने नहीं देते, तो 4 तो देने ही पड़ेंगे। जो आपने हीरो लिखा है इस ड्रामे का, वो शादी तो कर ही चुका है और अभी वो गम से भाई के बाहर नहीं निकला, मगर शादी कर चुका है। उससे पहले जो एक उसकी अपनी फ्लैशबैक में आई गर्ल फ्रेंड, उसको याद भी किया उसने एक जगह, गिव अप कर चुका है उसको क्योंकि शादी होगी, और सड़कों पे लड़कियां देख रहा है और उनके पीछे यूनिवर्सिटियों में जा रहा है और फिर उनको ढूंढ रहा है और शादी पे भी जाके देख रहा है।
और फिर उसके बाद में खेत में भी जाता हुआ लड़कियां देख रहा था। वो वैसे लाइन तो बहुत फनी लगी हुई थी जब वो अपने घर में बैठ के मुस्कुरा रहा होता है नहीं तो और जब रोज बैठे हुए होते हैं जब और वो अपनी जागीर में flashback जा में रहा देखता था है कि उसका तो वहाँ पे डांस दो होना। लड़कियां जिन्होंने मुंह भी छुपाए हुए थे, नहीं, जब आंखें वो लड़कियां थी, बात कर उनको रहा भी होता है ऐसे ही जब। नहीं नॉर्मली जब देख वो रहा था, अकेला पर देख रहा अकेला था। अकेला बैठा हुआ होता है वो तो बहुत ही कमाल की राइटिंग थी। मुझे थोड़ी बहुत राइटिंग याद है। उसमें बैठा होता है, उसका वही आता है मुलाजिम जिसका कार खास होता है, आके पूछता है कि सर आपको क्या नंबर चाहिए उसका? नहीं नंबर नहीं चाहिए, पहले मैं उसका पता करवाऊंगा। पता नहीं क्या वो कुछ ऐसी बात बोलते हैं कि फिर नंबर नहीं लोगे तो पता कैसे करवाओगे? एग्जैक्टली और ये करने के बजाय कि उसी यूनिवर्सिटी में डोनेशन देने के बहाने जाके और हर क्लासरूम में जाके सर आप किसी को ढूंढ रहे हैं के बजाय उसको कहता भाई वो जो लड़की थी उसका पता करा दो। हाँ सिंपल। मगर वो नहीं किया। और So, आप हमसे कह रहे हैं। दोनों हमारे तो ये कैरेक्टर्स राइटिंग के कितने नंबर हैं इस राइटिंग के लिए आपके पास? वही 4 जो सादिया थी। मेरा जी I think a guy of that caliber, वो रुबीना इज राइट। मैं समझी कि उसने पता करा दिया, दैट्स वाई वो डोनेशन देने आया। फिर ठीक मुझे- होता। हाँ मुझे यही लगा, मुझे जब मैं देख रही थी मुझे यही लगा कि उसने पता करा दिया। लेकिन फिर वो उसको ये भी पता होगा कि कौन सी क्लास है उसकी। ये जो ढूंढना है ना ये मुझे बड़ा एंड वाई इज ही भेजे अपने बंदों को, खुद तो अपने तुम टैका रखो ना, जो अपना एक डिमीनर जो तुमने क्रिएट किया हुआ है ना। बट ओवरऑल मुझे लगता है कहानी आगे जाके होगी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ऑब्वियसली वो जो दूसरा कैरेक्टर है जो इंस्टेंटली इश्क में मुब्तला हो गए हारून शाह दोनों, जिसने कहा मैं मर जाऊंगा मेरी आज बात नहीं हुई। ये भी राइटर ने लाइन लिखी है। मीनिंग इंस्टेंट। नहीं, वो कह रहे हैं इसमें कि जो है क्या ना हमने बनाया कोई चीज आपको वो नहीं रख लाइक आपको कोई डायलॉग नहीं याद रहा, आपको कुछ कोई भी नहीं ऐसी याद है। चीज नहीं रखी, लेकिन ड्रामा चलेगा। देखिए, मैं sunshades आपको कितने खुश प्यारे कर दानिश लूंगी तैमूर। थोड़ा सा। आई विल गिव इट ए 4.5। जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। राइटिंग है जी रेहाना आफ्ताब की। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,000 हुए हैं और रेहाना आफ्ताब को मिले हैं 808% बनते हैं 0.8। नॉट बैड, अच्छे नंबर्स इनको कितने? मिले हैं 800। अच्छा जी बात करी जाए डायरेक्शन की और मोहसिन मिर्जा हैं डायरेक्टर। ये ड्रामा इतनी जल्दी में बना है कि ना पढ़ा गया है ना डायरेक्शन पे काम किया गया है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि इसका डायरेक्टर इसके सेट पे भी था या नहीं, क्योंकि वो सिर्फ शॉर्ट्स बनाए उसने दानिश तैमूर के, हिबा के। शॉर्ट बनाना डायरेक्टर का काम नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि ये काम है सिर्फ और सिर्फ आप अपने कैमरामैन का, डीओपी का काम है। उसने आपको एक अच्छा फ्रेम, उससे समझाएं आप और वो आपको बना के देगा, लाइट भी अच्छी करके दे। आप अपनी डायरेक्शन पे काम करें, आप अपने स्क्रिप्ट पे काम करें, आप अपने आर्टिस्ट के ऊपर काम करें। आप उससे क्या और आप निकलवाना situation चाह को रहे हैं, believable situation बनाएं। तो मुझे डायरेक्टर कहीं नज़र नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही मुझे जेंटलमैन के जब प्रीमियर पे ये इश्क मुर्शिद के वो राइटर साहब मिले तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा मुझे सच बताएं इश्क मुर्शिद की आखिरी एपिसोड्स आपने लिखी थी? तो वो हंस पड़े। मैंने कहा क्योंकि मैं इसमें कहती हूँ कहीं राइटर आता था कहीं राइटर चला जाता था। कहते हैं ऐसा ही कुछ है लेकिन बस अब मैं खुल के नहीं बोल सकता। तो वही मैं यहाँ कह पे रही मुझे हूँ, ये है उसमें ही हाँ पेरेंट खैर तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे दिख रहा है इस पूरे ड्रामे में। बस नंबर दे दो फिर इसी खुशी में। नंबर क्या दूं मैं? 4 से नीचे तो आप देने ही नहीं दे रहे। तो बस मेरा बस चले मैं 3 भी ना दूं इस पे, लेकिन बस क्या करूं, मजबूरी है 4 की, तो मैंने रोका हुआ है 4 पे, वरना मैं यूं इस ड्रामे को देखती हूं। एक सीन था जिसमें कि वो खत ले लिया उसने, बच्ची ने, है ना, अब उसने रख दिया अपने बेड के पिलो के नीचे और उसने वो पढ़ना है तो वो लेके उसको और जाती है और बैग की तरफ तक पहुंचती है तो बहन की आंख खुल जाती है और बहन कहती है कि अब लाइट ना जलाना वरना मैं तहज्जुद के लिए उठना है और मेरी नींद खराब होगी। लॉन्ग शॉट 2 लैंप चल रहे थे। हम तो फुल लाइट में सोते Only हैं 2 ना। lamps पाकिस्तान were में on and that meant कोई बत्ती नहीं जल रही है। लेकिन बिल्ली कितनी अच्छी निकली और मगर पौधा हाँ, कितना अच्छा टूटा। बिल्ली ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। बहुत अच्छी एक्टिंग की। पौधा भी टाइम से टूटा I था, think बड़ा कमाल था। वो क्लासिक उसके numbers बिल्ली को मांगो। छोड़ा ठीक वक्त पे था ना वहाँ। देखो वो timing सही थी, था। क्या अच्छी था। वो जो भाभी आई है ना
बस उसने तो दिल ही जीत लिया मेरा। और अपने उस हंसी स्माइल के साथ कि पता ही नहीं चल रहा था कि भाभी मंगेतर है या भाभी दो बीवी जवान है, बच्चों की माँ है जिसका अभी मियाँ फौत हुआ है और उसका भाई उसके गम से नहीं निकला। तो आई थिंक 4। मीरा जी, So, as you were saying, I think one of the biggest problems of this play is execution. The scene that we were just talking about, दानिश तैमूर, एक तो वो उसको जब धमकी देता है कि अगर मैं तुम मेरी हवेली में कह रहे हैं कि तुम आने की ज़रा कोशिश भी करना। अब इनकी हवेली must be really beautifully protected, right? Then the worst thing is, the actor who I absolutely love, he gets shot in both his shoulders. He gets shot at close range. That was it. I mean, it was just. आप G3 चलाए ना किसी के यहाँ पे, उसका शोल्डर उड़ता हुआ वही मैं भाग- कह रही हूँ. And आवाज नहीं आएगी. It's going to be a scream, and you are going to. It was just the whole scene. Actually, that scene the was, whole मैं scene honestly was a cringe था. laughable. That was cringe. Not even cringe. It was like almost a comedy act because you didn't feel for anything. You didn't feel a single thing about that scene except यार ये क्या किया है, literally. फिर नहीं, एक्शन डालो नहीं, अगर आपसे एक्शन नहीं हो रहा ना, आपको नहीं आ रहा करना, तो आप मत डालें। वही बिल्कुल सही कह रही है आप। दिखाते और कि कर सकते लाशें आप। पैसे वही पड़ी हुई, ये लोग खड़े में ऑलरेडी, दैट मींस दे वन द गन फाइट। डोंट गो इनटू ऑल ऑफ दिस एंट्री दिखाना, गन के साथ आना, दैट इट्स और वो इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है, वो खुद क्यों जाएगा लड़ने उससे? मतलब वो कोई गैंगस्टर तो नहीं है, वो कहेगा नहीं, जाओ वो- उसको देख के और लड़की को क्या हुआ है। उसको दिखाया ना कि उसका दिल बहुत नरम है। अच्छा, then ये तो राइटर को, वही तो मैं कह रहा हूँ, राइटर सिचुएशंस कोई डिफरेंट बनाता exactly. और डायरेक्टर ने And उस director- सिचुएशन को भी इतना बुरा शूट किया है। सो आई थिंक इस प्ले का मसला सबसे बड़ा मसला है, नहीं एक्चुअली सबसे बड़ा तो नहीं है, बिकॉज द अदर साइड इज हैंडल्ड क्वाइट वेल। घर वाला जो साइड है ना, सब्जियां खरीदना और वो, उसमें एक बिलीवेबिलिटी फैक्टर है। इस साइड पे बिलीवेबिलिटी फैक्टर जो थी वो बहुत तो नंबर्स कितने डायरेक्शन के आपके पास? आई विल गिव हिम 4.5 आल्सो। 4.5। जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। डायरेक्शन कैटेगरी में वोट जो कास्ट किए हैं 10,200 किए हैं और मोहसिन मिर्जा के हिस्से में आए हैं 989% बनते हैं 0.9। रेटिंग लेगा, रेटिंग लेगा, ड्रामा रेटिंग लेगा। अब बात करी जाए वन एंड ओनली हिबा बुखारी की, सादिया इमाम। हिबा इज़ अ गुड एक्ट्रेस, इसमें तो कोई दो राय अब नहीं रखेंगे। क्योंकि रद्द उसका एक अभी चल रहा है, हम देख रहे हैं। और देखिए, रद्द देखने के बाद ना आपको दो चीज़ों का तो बड़ा क्लियर कट, एक ही आर्टिस्ट के आप 2 ड्रामे इस वक्त देखेंगे और एक ही आर्टिस्ट में आपको बिल्कुल अलग लगेगा। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टर अगर अच्छा हो तो वही आर्टिस्ट निखर कर भी आता है, निकल कर भी आता है। उसमें उसकी वार्डरोब भी अच्छी है, उसमें उसका मेकअप भी अच्छा है, उसमें उसका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें पूरी टीम ने काम किया हुआ है, उसके पीछे डायरेक्शन ने काम किया हुआ है, उसके पीछे राइटर बहुत अच्छा है। तो सेम मैंने इसलिए ये मिसाल दी क्योंकि एक ही वक्त में 2 ड्रामे चल रहे हैं हिबा के। रद्द में है, कहने वही का मुझे वो मकसद लगता है। आपसे सिर्फ इस वक्त ये मिसाल देने का मकसद ये थी कि रद्द में दिखाया जा रहा है कि वो एक ऑफिस जाती है, उसके अंदर एक पॉलिश आपने दिखा दी ना कि पढ़ी लिखी लड़की है, उसने दुनिया देखी हुई है। यहाँ तो आप दिखा रहे घुटे हुए माहौल में। तो चलो ठीक है, आपने जितना भी सीखा, यार अब चमकीली लिपस्टिक तो वैसी नहीं रही फैशन में, वो ऑड फैशन करती होगी ना। तो भाई खुदा के वास्ते कुछ चीज़ें ना, मेरा ख्याल है अब बच्चियों को अपने पे काम करना चाहिए। हिबा को मैं बहुत अरसे से, बहुत पहले भी मैंने देखा था, जब इसका एक और ड्रामा फैसल कुरैशी के साथ मैं जर्मनी में थी, तब मैंने फैसल भाई को मैसेज किया था फ़ोन करके। मुझे बहुत होता है जब मैं कहा फैसल भाई इससे कि अपनी आईब्रो को ना थोड़ा शेप अप करें, थोड़ी सी आईब्रो को हल्का करें, क्योंकि आईब्रो इसकी बहुत, जैसे मेरे साथ है, एक ऊंची एक नीची है, तो मुझे बैलेंस करनी पड़ती है आईब्रो को। मैं क्या इस बच्ची को कहेंगे कि वेट कम करे और थोड़ी, तो ये बहुत प्यारा फेस है, निकल कर आता है। और जैसे वेट कम किया, अच्छी भी लगी, प्यारी भी लगी। लेकिन अभी भी अगेन मुझे मेकअप का है कि यार ये काश इसमें मेकअप थोड़ा सा मैट टाइप का कर लेती,
ये इतनी प्यारी लगती, ये हीरोइन भी लगती, ये चमकीले मेकअप से निकल आती, बस 5 ओके जवाब रुबीना जी। I find a dearth, a lack of sensibility on the part of the actor in taking this character forward. आगे की जगह मुझे लगता है कि मज़े की आएंगी, ये लड़की मुश्किल में पड़ेगी बिकॉज़ ये कुछ हद तक बागी तो है, लेकिन जो जगह अभी तक गुजरी हैं उनको हिबा बहुत आसानी से इससे ज़्यादा कन्विंसिंग और इससे ज़्यादा खूबसूरत बना सकती थी। जैसे कि वो पहला डांस का सीन बहुत अच्छा आइडिया लगा था मुझे कि एक लड़की है जिसने चोरी से, जैसे भी वो दरवाज़ा खोलना तो एक अलहदा बात थी ना कि कुंडी होनी चाहिए थी, बट उन्होंने तो लिख दिया था, वो राइटर के खाते में गया मोर कि बाप ने तो अंदर ही आ जाना है और देख लेना है म्यूज़िक का। नहीं मेरा मुझे जो लगा था वो ये था कि वो घर में बाप गया हुआ दुकान पे, बहनें और माँ घर में, हाँ उनको पता है कि अभी नहीं आना, अभी फिर नहीं भी आना, वो अचानक आ गए। फिर भी अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे वो तो बहनों हम के सामने दरवाजा आ जाते। बंद करेंगे, बट चलो वो क्योंकि उन्होंने आना था ना, ये लिखा हुआ था, ये किस्मत थी, तो हम नहीं कर सके बंद। लेकिन हिबा के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि वो डांस ज़रा, जो बच्चा इतना ही कोई है कि उसने म्यूजिक का भी ये मैं इंतजाम समझ किया सकती हूँ। उसकी डांस की जो 3 मूवमेंट्स थी ना वो भी बेहतरीन बहुत होनी बेहतरीन चाहिए होनी थी। चाहिए थी। So I think even then I will not blame the actor fully because कई दफ़ा डायरेक्टर इजाज़त ही नहीं देते बिल्कुल कि ये लिखा है ऐसे ही, आप ऐसे ही ऐसे ही करेंगी, आप लिपस्टिक नहीं उतार सकती, क्योंकि ऐसे होता भी है। हाँ ये भी होता है। तो आई विल गिव हिबा, और जैसे कि सादिया ने कहा कि हम एक और ड्रामे में उसको बहुत अच्छा, बहुत बेहतर परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं, बट हर जगह पे आपको अपने कैरेक्टर के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। ये तो इन बच्चों को सीखना तो पड़ेगा। नंबर्स कितने आ गए? आई थिंक आई विल गिव इट अ 5। ओके जवाब मरीना जी। It's a 5 from me also because I feel that the same thing कि it is not just about dressing up and putting makeup on and saying your lines. It's not about that. It's about understanding what character you're playing. Because you And yes. only she knew where it's going to go. If So she इसको read this लेके book, जाना था ना हाँ, वहाँ, हाँ, if और she read अभी से हमें समझ आ जाना चाहिए था कि ये लेके कहाँ जा रही है, कहीं तो ये लेके जा रही है। So वो जो सीन था लिपस्टिक वाला, उसको फिर घर पे भी नहीं लगा, या अगर घर पे लगाती तो हमको दिखाते कि वो लगा रही है छुप के, यू नो कि उसको इजाज़त नहीं है तो वो छुप के लगाती है, एंड जब बाप आता है तो जल्दी से जाके ना ऐसे उतर। सो दीज आर लिटिल थिंग्स दैट कैन enhance a character. अब again as Rubina said, अब it all depends on the director. Director सुनेगा नहीं, but हिबा कल की बच्ची नहीं है, हिबा is quite an established actor. I think वो अपनी मनमानी कर सकती है. She can take a stand. But it's all about आप understanding your Numbers character, and कितने मुझे आपके लगता है कि इसने fully understand नहीं किया इस character को. So I've given the number. 5। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। जजेस ने तो कम दिए, लेकिन ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 10,500 हुए हैं और जान निसार सहीबा बुखारी के हिस्से में आए हैं 1,155, 11% बनते हैं, 1.1 मिले हैं, नॉट बैड। Not bad. As I said. अब बात कर ली जाए दानिश तैमूर की, जान निसार से। भाई दानिश ने ना बड़ा अच्छा लगा था मुझे जब वो सबा फैसल की बेटी की शादी पे मुझे मिला और मैंने उसका भाई तुम कब कोई नया काम करोगे, तो उसने कहा सादिया जी मैं इस तरह की ड्रामा में बड़ा खुश रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, अवाम बहुत खुश रहती है, सूटेड बूटेड अवाम और खुश मैं रहती है चश्मे देख के। अपने आप पहन सकता हूँ, हाँ। मुझे अपने कपड़े दिखाने होते हैं जो साल भर में शॉपिंग करके लाता हूँ। मैंने कहा यार इतना क्लियर कट ना मुझे बड़ा अच्छा लगा उसने At least बोला। he's being honest, हाँ, like, ठीक है। honest है।
तो इस So then he चक्कर में shouldn't expect numbers. हाँ तो फिर और तो मेरा ख्याल है कि फिर अगर जब इतना क्लियर आर्टिस्ट है और इतना उसके देखें, यहाँ वीक है आपका डायरेक्टर, यहाँ वीक है आपका राइटर, आर्टिस्ट ने तो दानिश ने तो आप उसके सारे ड्रामे अब तक के जितने किए हैं ना उसने उठा के देख लो वो एक जैसा ही है, तो मेरा ख्याल है कि उसके 5 तो बनते ही हैं। 5 ओके हाँ। जॉब रुबीना जी। मैं तो कह रही हूँ अगर दानिश ने ही ड्रामा चलाना है हाँ। और सिर्फ अपने होने से चलाना है, देन ही शुड बी चार्जिंग अ लॉट मोर देन व्हाट इज दानिश पैसे बढ़ा दें आप अपने। रुबीना जी कह रही है पैसे बढ़ाएं क्योंकि ड्रामा सिर्फ आपकी वजह से चल रहा है। हाँ, सो या 5 फॉर हिम आल्सो। 5 ओके जॉब 5 ओके जॉब। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,900 हुए हैं और जान निसार से दानिश तैमूर के हिस्से में आए 1,962 18% बनते हैं 1.8 Drama not that bad. has just started, started. right? These are the highest marks Yes. that we've ever got for a play that is just started. फर्स्ट 3 एपिसोड्स। आज बहुत सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, अभी तो और ड्रामे भी नए हैं और बड़े मजे के मेरे पास वोटिंग है। तो जी ये था ये रेयर है रेटिंग। जान निसार का रिव्यू।